नमस्कार साथियों, गायत्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में आयोजित हुई 5 जनवरी को लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखा परीक्षक की आंसर की आ गई है। तो चलिए इसकी आयोग की आंसर की को देखते हैं। पहला, लेखा परीक्षक किसी व्यवसाय या अन्य संगठन की पुस्तकों और अभिलेखों की एक व्यवस्थित जांच है, जिसका उद्देश्य उसके वित्तीय संचालन और उसके परिणामों के बारे में तथ्यों का पता लगाना या सत्यापित करना और उन पर रिपोर्ट करना है। यह परिभाषा मांटगोमरी द्वारा दी गई थी। मांटगोमरी इसका करेक्ट आंसर था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वैधानिक लेखा परीक्षक एक अनिवार्य लेखा परीक्षा है जिसे प्रत्येक वर्ष लेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है, जिसे वैधानिक लेखा परीक्षक कहते हैं। तीसरा, कंपनी में लाभ के पद यानी आर्थिक लाभ वाले पद रखने के लिए कौन सी धारा उन व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है जो किसी निदेशक के रिश्तेदार या भागीदार होते? तो धारा 314 उन पर प्रतिबंध लगाती है। चौथा, धारा 227(4)(a) के तहत कंपनी के लेखा परीक्षक को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित आदेश के विभिन्न मामलों पर विशिष्ट टिप्पणी करनी होती है। पांचों क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक C&AG कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करने की नियुक्ति करते हैं? तो अनुच्छेद 148 होता है। ठीक है। अब छठवां, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे लेखा परीक्षा रिपोर्ट करते हैं? ये राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं। सातवां, क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन लागत या वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो इस पर किया जाता है। ठीक है। आठवां है असामान्य अबनॉर्मल हानियां जैसे नकद गबन आग से नष्ट हुआ स्टॉक जो बीमा आय द्वारा कवर नहीं किया जाता है। इसका असामान्य था करेक्ट आंसर। नौवां, यदि परिसंपत्तियां देनदारियों से अधिक है तो फर्म को शोधक्षम कहा जाता है। परिसंपत्तियां देनदार से अधिक यानी कि प्रॉफिट में है, प्रॉफिट के है। अगर जो है यहीं पर क्या हो जाता है, परिसंपत्तियां देनदारियों से कम है तो फिर यहाँ पर इंसॉल्वेंट वाली समस्या हो जाती, प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन यहाँ पर परिसंपत्ति देनदार से अधिक है तो फर्म सॉल्वेंट कहा जाता है। जैसे सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट होता है ना, अपोजिट वैसे दिया हुआ है। इसे काफ़ी कंफ्यूज किया इस क्वेश्चन ने लोगों को। 10वां, मुफ्त नमूनों के रूप में वितरित माल किस खाते में डेबिट किया जाता है? विज्ञापन खाता में डेबिट किया जाता है। और वैसे हम लोग जैसे डोनेशन होता है, उसको डोनेशन है याग्नि वाग्नि में तो वहाँ पर परचेज करते हैं, लेकिन यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट दिया हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन, कुल लाभ 4,88,000 रुपये, विक्रय 21,80,000 रुपये, तो सकल कुल लाभ का अनुपात इसको क्या कर 4,28,000 बटे 21,000 21,80,000 इंटू 100 कर देना था तो सकल लाभ आ जाता है। 12 नंबर, लेखांकन सिद्धांत दिशा निर्देश और लेखांकन मानक होते हैं जो किसी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति और आवधिक प्रदर्शन की रिपोर्टिंग में मजबूत लेखांकन प्रथाओं और प्रक्रियाओं के लिए होते हैं। जर्नल शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है जो जॉर से लिया गया, जिसका अर्थ एक दिन होता है। ठीक है दोस्तों। 14 नंबर, आकस्मिक देयता वह है जो वास्तविक देयता नहीं है लेकिन जो किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर वास्तविक देयता बन जाती है, उसे आकस्मिक कहते हैं, आकस्मिक देयता। ठीक है दोस्तों। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पिछले वर्ष की सभी त्रुटियों के सुधार के बाद लाभ और हानि समायोजन खाते का शेष पूंजी खाते में स्थानांतरित कर दिया जाए जो त्रुटियों के सुधार के कारण शुद्ध लाभ या हानि है। इसका करेक्ट आंसर कैपिटल अकाउंट था। 16 नंबर, मूल ह्रास योग्य संपत्ति की राशि इसकी ऐतिहासिक लागत या वित्तीय विवरणों में ऐतिहासिक लागत के लिए प्रतिस्थापित अन्य राशि अनुमानित अवशिष्ट मूल्य घटाकर किया जाता है। ठीक है। 17 नंबर, 17 नंबर, मूल ह्रास की किस विधि के तहत संपत्ति के मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत हर साल बट्टे खाते में डाला जाता है? निश्चित किस होता है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट होता है। पेटेंट और लीज होल्ड परिशोधन अमोर्टाइजेशन होता है इसका। परिशोधन पेटेंट और लीज होल्ड जैसी अमूर्त संपत्तियों के लिए लागत आवंटन संबंधित होता है। 19 नंबर, किस विधि के तहत प्रत्येक संपत्ति के शेष पर प्रत्येक वर्ष एक निश्चित प्रतिशत पर मूल्य ह्रास की गणना की जाती है जिसे पिछले वर्ष से आगे लाया जाता है? घटती शेष राशि के माध्यम से। घटती शेष राशि विधि है, यह ह्रास की विधि के अंतर्गत आती है। ठीक है।
20 नंबर, कौन सा लेखांकन मानक कहता है कि वित्तीय विवरणों में सभी मटेरियल मदों का खुलासा किया जाना चाहिए जिनके ज्ञान से वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता के निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। लेखांकन मानक एक प्रकटीकरण की प्रक्रिया होती है इस अकाउंटेंट स्टैंडर्ड 1 में, ठीक है। 21, परक्राम लिखित अधिनियम 1881 की किस धारा के अनुसार चेक एक निर्दिष्ट बैंकर पर तैयार किया गया विनिमय पत्र है और मांग के अलावा किसी अन्य तरीके से दे नहीं। धारा 6 में लिखा गया परक्राम लिखित अधिनियम 1881 की धारा 6 में ये निर्दिष्ट किया गया कि चेक एक निर्दिष्ट बैंकर द्वारा तैयार किया गया विनिमय पत्र है और मांग के अलावा किसी अन्य तरीके से दे नहीं। 22, क्वेश्चन नंबर 22, किस धारा के अनुसार चेक का आहर्ता अर्थात बैंकर जिसके पास चेक जारी करने वाले अर्थात ग्राहक की पर्याप्त धनराशि है जो ऐसे चेक के भुगतान के लिए उचित रूप से लागू होती है उसे विधिवत रूप से अपेक्षित होने पर चेक का भुगतान करेगा और ऐसे भुगतान में चूक होने पर ऐसे चूक के कारण हुई किसी भी हानि या क्षति के लिए चेक जारी करने वाले को क्षतिपूर्ति करेगा। धारा 31 के अंतर्गत, ठीक है। क्वेश्चन 23, किस प्रणाली के अंतर्गत पूंजी और राजस्व प्राप्तियों तथा भुगतानों के संबंध में अलग अलग खाते तैयार किए जाते हैं ताकि पूंजी प्राप्तियों और उनकी राशि के निवेश के तरीकों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सके। दोहरा खाता प्रणाली है, डबल अकाउंट सिस्टम। क्वेश्चन 24, 1 अप्रैल 1979 से दोहरे खाता प्रणाली के अंतर्गत मूलधन किस विधि को लगाया जा सकता है? सीधी रेखा विधि, स्ट्रेट लाइन मेथड को लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, दोहरे खाता प्रणाली के अंतर्गत किस कंपनी प्रत्येक लेखा वर्ष के राजस्व से आकस्मिक आरक्षित निधि के लिए अचल संपत्तियों की मूलधन लागत का 1/4% से अधिक और 1/2% तक की राशि तब तक विनियोजित करेगी जब तक कि यह अचल संपत्तियों की मूल लागत का 5% ना हो जाए, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, दोहरे खाता प्रणाली के अंतर्गत विकास आरक्षित निधि को प्रत्येक लेखा वर्ष के संबंध में आयकर अधिनियम 1961 के तहत विकास छूट के कारण बचाई गई आयकर की राशि के बराबर राशि के रूप में विनियोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, स्टोर कीपर द्वारा तैयार किया गया क्रय मांग आमतौर पर 3 प्रतियों में होता है। क्वेश्चन नंबर 28, नियमित खरीद आवश्यकताएं तब तैयार की जाती है जब सामग्री की वस्तुएं रीऑर्डरिंग स्तर पर पहुंच जाती है। नियमित खरीद आवश्यकताएं तब तैयार की जाती है जब सामग्री की वस्तुएं रीऑर्डरिंग स्तर पर पहुंच जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी निविदा पद्धति प्रेस में विज्ञापन देकर कई पार्टियों से कोटेशन आमंत्रित करने में मदद करती है और इसका पालन तब किया जाता है जब खरीद में बड़ी मात्रा और मूल्य शामिल होता है? इसे क्या है? ओपन होता है, खुला ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है ना, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी वैसे ही भी होता है। संगठन के आकार के आधार पर खरीद आदेश की कितनी प्रतियां तैयार की जाती है? 3 से 5 प्रतियां तैयार की जाती है संगठन के आकार के आधार पर। निरीक्षण पूरा होने पर माल प्राप्त करने वाले क्लर्क को स्टोर या प्राप्त माल नोट में प्राप्त सामग्री का विवरण दर्ज करना चाहिए, ठीक है। गुड्स रिसीव्ड होकर रिटर्न है। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा कार्ड सामग्री की प्राप्ति और जारी करने का रिकॉर्ड बनाता है और स्टोर के प्रत्येक आइटम के लिए रखा जाता है? बिन कहलाता है, बिन नाम का कार्ड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, आरटीजीएस का मतलब ये तो सभी लोग जानते हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। एक दिवालिया इंसॉल्वेंट वह होता है जो दावा किए जाने पर अपनी देनदारी भुगतान करने में सक्षम नहीं होता है। बजट सामान्य दस्ता के साथ किए गए कई नियोजित कार्यों की संयुक्त कार्यवाही के परिणाम स्वरूप पूर्वानुमान का एक विस्तृत विवरण बजट कहलाता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, बजटीय नियंत्रण बजट के माध्यम से प्रबंधकीय नियंत्रण की एक तकनीक है। क्वेश्चन नंबर 37, बिक्री बजट सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक महत्व का होता है। बिक्री बजट सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक महत्व का होता है। दीर्घकालिक आधार पर स्थापित बजट कौन सा होता है? अनुसंधान और विकास लागत बजट होता है। मान लीजिए जैसे मंगलयान है, चंद्रयान, ये जितना ज़्यादा अनुसंधान और दीर्घकाल में इतना खर्च होता है तो इनका जो एक बार के जाते हैं और पूरा सर्वे करके आते हैं तो इसका आधार जो है बहुत लंबा होता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, जैसे स्टील कंपनी हो गई और ऑयल वाला हो गया, ऑयल रिफाइनरी हो गई, तो ये लोग एक बार में तो कितना
ज़्यादा अमाउंट लगता है, लेकिन इनका प्रॉफिट बहुत लंबे समय तक मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, पारंपरिक बजट मुख्य रूप से पिछले प्रदर्शन और वास्तविक लागतों के आधार पर तैयार किया जाता है। पारंपरिक बजट डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली एक प्रणाली है जिसका उपयोग कंप्यूटर द्वारा डाटा के व्यवस्थित भंडारण को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। DBMS होता है ना, वैसे डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली भी होती है। जैसे अगर कंप्यूटर में देखा जाए तो एक्सेल है, DBMS है, एक्सेस जिसे बोलते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, पैरिटी बिट सबसे प्रभावी हार्डवेयर नियंत्रणों में से एक है जो त्रुटियों का समय पर पता लगाना संभव बनाता है। उसको पैरिटी बिट कहते हैं। पैरिटी बिट सबसे प्रभावी हार्डवेयर नियंत्रण में से एक है जो त्रुटियों का समय पर पता लगाना संभव बनाता है। क्वेश्चन नंबर 42, पदानुक्रम खाते को सुपर ग्रुप और सब ग्रुप के बीच एक निश्चित संबंध द्वारा वर्णित किया जाता है। 43, निमोनिक कोडिंग प्रणाली कुछ या सभी पहचान करने वाले वर्णमाला के एक समूह के अक्षर को निमोनिक कोडिंग बोलते हैं। बाउचर के प्रकार होते सभी, इसमें जो भी बाउचर प्रकार थे वो सही बाउचर के प्रकार थे। ठीक है, 3 दिए हुए थे ऑप्शन, तीनों में से तीनों बाउचर के प्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 45, ई कॉमर्स इंटरनेट प्रौद्योगिकी की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करने का एक तरीका है। क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं को एक निश्चित सीमा तक पैसे उधार लेने की अनुमति देता है। जिस क्रेडिट कार्ड मिलता है तो उसमें से लिमिट होती है कि आप 5 लाख या 10 लाख 2 लाख 3 लाख कितना आप खर्च कर सकते हैं। 47, किस प्रणाली के तहत खरीदार तुरंत माल का कब्जा प्राप्त करता है और किस्तों में कुल किराया खरीद मूल्य का भुगतान करने के लिए सहमत होता है। प्रत्येक किस्त को अंतिम किस्त के भुगतान तक किराया शुल्क के रूप में माना जाता है। जब माल का स्वामित्व विक्रेता से खरीदार को स्थानांतरित हो जाता है, किराया खरीद कहलाता है। किराया खरीद हायर परचेस सिस्टम होता है, क्योंकि हम लोग BCom में पढ़ते हैं इसको। 48, क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा समीकरण सही है? किराया खरीद मूल्य माइनस नगद मूल्य बराबर कुल ब्याज। ठीक है, क्योंकि जितना हम किराए पे, मान लीजिए किराए पे हम 5 लाख दिए और नगद मूल्य कितना है, नगद मूल्य 4.5 लाख रुपए है, तो कुल ब्याज हो जाएगा 50,000 कुल ब्याज निकल आएगी। ठीक है। 49, जब क्रेता किसी भी किस्त के भुगतान में चूक करता है तो विक्रेता को किराए खरीद पर बेचे गए माल को वापस लेने और जो भी राशि उसने पहले प्राप्त कर ली उसे किराया शुल्क मानकर जब्त करने का अधिकार होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, जब माल को निर्धारित अवधि के लिए मुफ्त रखरखाव या सेवा की गारंटी के साथ बेचा जाता है तो मुफ्त मेंटेनेंस राशि के लिए शुल्क और अलग खाते में जमा किया जा सकता है, जिसे मेंटेनेंस सस्पेंस खाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, उद्यम नकद और किराया खरीद के लिए माल बेचता है। किराया खरीद बिक्री के लिए सकल लाभ की दर लागत का कितना % होता है? 32% होता है। माल को मुख्यालय द्वारा थोक मूल्य पर शाखाओं को भेजा जाता है, लेकिन यदि लेखा वर्ष के अंत तक कुछ माल बिना बिके रह जाते हैं तो शाखाओं में इन बिना बिके माल को लागत मूल्य से कम किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53, विभागीय खातों के तहत विभिन्न विभागों के बीच मूल ह्रास को किस आधार पर आवंटित किया जाना चाहिए? नियोजित संपत्ति के आधार पर आवंटित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54, प्रेसिडेंसी टाउन दिवाला अधिनियम 1909 जो मुंबई, कोलकाता और चेन्नई दिवालियापन के प्रेसिडेंसी टाउन में रहने वाले व्यक्तियों पर लागू होता है। ये सब हम BCom में पढ़ते थे। उत्पादन या बिक्री के आधार पर गणना की गई वास्तविक रॉयल्टी पर न्यूनतम किराए की अधिकता को सरप्लस कहते हैं। सरप्लस नहीं, शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। उत्पादन या बिक्री के आधार पर गणना की गई वास्तविक रॉयल्टी पर न्यूनतम किराए की अधिकता को शॉर्ट वर्किंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, अग्नि बीमा पॉलिसी में आमतौर पर कम बीमा स्टॉक या किसी भी परिसंपत्ति को हस्तोत्साहित करने के लिए एक औसत खंड शामिल होता है। ठीक है। 57, किस धारा के तहत आयकर में छूट केवल निवासी व्यक्ति को उपलब्ध होता है? 87A के तहत केवल निवासी व्यक्ति को ही छूट मिलता है आयकर में। किस धारा के तहत किसी कर्मचारी को अवकाश की किसी अवधि के संबंध में भुगतान प्राप्त होता है जबकि वह सेवा में बना रहता है? यह पूरी तरह से कार्य योग्य होती है। सेक्शन 10(10)AA, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA।
जहाँ भवन संपत्ति को अर्जित किया गया है, निर्मित किया गया है, मरम्मत किया गया है, नवीनीकृत किया गया है, उधार लिए पूंजी से पुनर्निर्माण किया गया है, ब्याज की कटौती की अधिकतम सीमा कितनी होगी? 30,000 रुपये होगी। क्वेश्चन नंबर 60, किस धारा के तहत किसी भारतीय कंपनी या किसी अन्य निवासी व्यक्ति द्वारा किए गए निर्दिष्ट प्रारंभिक व्यय की अनुमति होती है? सेक्शन 35D के तहत होती है प्रारंभिक व्यय की अनुमति। भारत में 1 जुलाई 2017 से राष्ट्रीय वस्तु एवं सेवा कर GST लागू हुआ। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर CGST अधिनियम 2017 किस धारा के अंतर्गत पंजीकरण की प्रक्रिया से संबंधित? धारा 25 के तहत पंजीकरण प्रक्रिया से संबंधित। क्वेश्चन 63, केंद्रीय माल और सेवा कर CGST अधिनियम 2017 किस धारा के तहत इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का अर्थ किसी भी व्यक्ति से है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या प्लेटफॉर्म का स्वामित्व, संचालन या प्रबंधन करता है। धारा 245 के अंतर्गत संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 64, यदि व्यक्ति कर निर्धारण आदेश से 30 दिनों के भीतर रिटर्न प्रस्तुत करता है तो कर निर्धारण आदेश वापस ले लिया जाएगा 30 दिनों के भीतर। प्रत्येक आपूर्तिकर्ता को उस राज्य में GST अधिनियम के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी होगा जहां से वह वस्तुओं या सेवाओं की कर योग्य आपूर्ति करता है, यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका कुल कारोबार 20 लाख से अधिक है। ठीक है दोस्तों, अब कॉमर्स के क्वेश्चन 65 तक थे। अब कंप्यूटर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज जी हैं, सभी जानते हैं। अंकगणितीय संचालन और तार्किक संचालन किसके द्वारा किए जाते हैं? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के द्वारा किए जाते हैं। पेरिफेरल कंप्यूटर कंपोनेंट इंटरकनेक्ट PCI का मतलब होता है। PCI का पूरा नाम पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट होता है। निष्पादन में प्रोग्राम को प्रोसेस कहा जाता है। कंप्यूटर की मूल भाषा मशीन स्तर की भाषा, सभी जानते हैं। पेस्ट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+V होता है। कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध लगाने वाले कार्य को हैकिंग कहते हैं। 73, निम्नलिखित में से कौन सी एक भौतिक चीज है जो ईथरनेट या किसी तार पर दिखाई देती है? पैकेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक ई गवर्नेंस नहीं है? यहाँ पर बिजनेस टू बिजनेस ई गवर्न नहीं है। जरूरी अगर गवर्नमेंट है तो जी जरूर आएगा। बिजनेस टू गवर्नमेंट ऐसे होता है ना, कस्टमर्स टू गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे B2B बिजनेस टू बिजनेस है, इसलिए गवर्नमेंट नहीं है। IMPS का मतलब क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। 75, 76, आधार डेटाबेस के माध्यम से पहचान और प्रमाणीकरण के साथ किया गया भुगतान क्या कहलाता है? AEPS कहलाता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के माध्यम से दो उपयोगकर्ताओं के बीच वास्तविक समय संचार है? चैट होता है, जो रियल टाइम कनेक्ट होता है। ठीक है। डोमेन नेम सिस्टम, DNS का पूरा नाम क्या है? डोमेन नेम सिस्टम होता है। 79, एल्गोरिदम का परीक्षण डाटा द्वारा किया जाता है। भाई देखो, जब डाटा होगा एल्गोरिदम में तभी तो उसको प्रोसेस करेंगे। मानो जैसे देखने वाले रोबोट को क्या कहा जाता है? ह्यूमनॉइड्स कहा जाता है। कौन? अब यहाँ से कंप्यूटर क्वेश्चन एंड हो गए और UP स्पेशल के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। कौन सा घराना ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण है? आगरा घराना। वर्ष 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से अलग कर दिया गया था और उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से स्थानांतरित कर दी गई थी इलाहाबाद। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य मानसून के आगमन से पहले किया जाता है? तो कजरी नृत्य मानसून के आगमन से पहले किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल नृत्य का रूप नहीं है? तो दीवारी ख्याल नृत्य का रूप नहीं था जो दिया हुआ था उसमें से। ठीक है। उत्तर प्रदेश के कालिंजर मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? बांदा में किया जाता है। बांदा जिला में उत्तर प्रदेश कालिंजर मेला। यहाँ पर से सासुरी से भी संबंध है कालिंजर का। ठीक है। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ताला उद्योग के लिए अलीगढ़ है, पीतल नगरी मुरादाबाद है, और क्या चूड़ी के लिए फिरोजाबाद है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ग्रेटर नोएडा है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की रजा लाइब्रेरी निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है? रजा लाइब्रेरी रामपुर में स्थित है।
उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित। बुंदेलखंड की मिट्टी दक्षिणी पठार मिट्टी में पाई जाती है। गम बबूल की छाल से निकाले गए रंग का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? चमड़े की वस्तुओं को रंगने के लिए किया जाता है। भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन संबंधित। भारत में श्वेत क्रांति दूध उत्पादन संबंधित है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी डिफ्लेटर किसका अनुपात है? तो जीडीपी डिफ्लेटर नाम मात्र से वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित होता है। जो नाम मात्र का होता है, जो एस्टिमेटेड होता है और जो रियल होता है, उन दोनों का कंपैरिजन जीडीपी डिफ्लेटर कहलाता है। पूंजी स्टॉक में समय के साथ होने वाली टूट फूट या कमी को संदर्भित करता है, मूल्य ह्रास करता है। जब ये एक तरह से कॉमर्स का ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है? दलदली हिरण यानी बारहसिंगा है। बारहसिंगे को हम अंग्रेजी में स्वैम्प डियर बोलते हैं, ठीक है। भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ बनाया गया था? तो वाराणसी में बनाया गया था। आज तक उत्तर प्रदेश विधानसभा गठन कितनी बार हुआ? 18 बार हुआ। चौधरी चरण सिंह को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 2024 में 3 लोगों को भारत रत्न सम्मानित किया गया था। चौधरी चरण सिंह थे और क्या कहते थे, कर्पूरी ठाकुर जी थे और एक और थे कोई। क्वेश्चन नंबर 99, श्री राधेश्याम खेमका को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया था? तो साहित्य और शिक्षा के लिए श्री राधेश्याम खेमका जी को सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण से 2022 में। ठीक है दोस्तों। अब लास्ट क्वेश्चन 100, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने जीआई टैग किए गए उत्पाद हैं जो भारत में सबसे अधिक राज्य के रूप में अपना स्थान बनाए? 75। तो ये दोस्तों आईटर 2024 का एग्जाम जो 2025 में हुआ था 5 जनवरी को, इसका पूरे 100 क्वेश्चन है। इसको देखकर आप अपना अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन इसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं था जीके का। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारी वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।